अब हम बात करते हैं अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि कितना कट ऑफ रह सकता है इस एग्ज़ाम का। देखिए स्टूडेंट्स के अमंग अभी बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन चल रहा है कि जो पेपर है वो बहुत ही इजी था। मैनी स्टूडेंट्स आर सेइंग कि पेपर इजी था, लेकिन अगर हम सही से पेपर को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि पेपर के अंदर अबाउट 50 टू 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड थे। सो हम कंसिडर कर सकते हैं इन 50 टू 60 क्वेश्चंस को कि हाँ दैट वर इजी। बट अगर हम देखें तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि एप्लीकेशन बेस्ड थे, जहाँ पर आपको डिटेल में उस टॉपिक के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। केस लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्लस अगर हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट थे। बहुत से एग्ज़ाम सेंटर्स पर जो अटेंडेंस है दैट वाज ओनली 50% स्टूडेंट्स ने केवल एग्ज़ाम ये दिया, अपीयर ही नहीं हुए लोग। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू मी, इन माय पर्सनल ओपिनियन, आपका जो कट ऑफ है वो अराउंड 350 रहेगा। 350 प्लस माइनस 10 इट कुड बी। देखिए दिस इज़ नॉट एनी ऑफिशियल और नथिंग फाइनलाइज्ड। इन माय ओपिनियन इट कुड बी समवेयर अराउंड 350। सो अगर आपका स्कोर 350 के अराउंड प्लस माइनस 10 इस तरह से कुछ बन रहा है, सो यू कंसिडर योर सेल्फ एज सेफ। लेकिन अगर उससे कम भी आपका स्कोर है, सो वेट फॉर एनीथिंग ऑफिशियली अनाउंस्ड, क्योंकि एग्ज़ाम में जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। कट ऑफ आपका डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, और सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम किस तरह से गया। देखिए पेपर नो डाउट इट वाज ईजी, नॉट वी कैन से ईजी, इट वाज अ मॉडरेट लेवल ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। लेकिन अगर हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ईजी था, बट उसके अलावा बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि मॉडरेट साइड पर थे। सो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 350 से ज़्यादा कट ऑफ आपका जाने वाला है। बाकी वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की काफ़ी क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं, बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो वेट फॉर एनीथिंग ऑफिशियल। थैंक यू।